अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बर्मा के शहर रंगून में 6 दिसंबर 1930 में पैदा होने वाले सैयद मोहम्मद जफ़र ने अपने बचपन का कुछ वक्त रंगून में ही गुजारा। बादअज़ा हालात की खराबी के बायस उनका ख़ानदान पंजाब मुंतकिल हो गया। उनके ख़ानदान का पड़ाव शकरगढ़ के इलाके काफियावाली में हुआ। उन्होंने मैट्रिक 1945 में शकरगढ़ से किया और क़याम पाकिस्तान से 2 साल पहले ही इंटरमीडिएट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला ले लिया। बादअज़ा यहीं से कानून की डिग्री भी ली और 1950 में लाहौर से वकालत का बाकायदा आगाज़ किया। वकालत में एसएम जफ़र के पहले उस्ताद सरदार इकबाल थे। उन्हीं के चैम्बर से उन्होंने अपनी वकालत का आगाज़ किया। सरदार इकबाल बाद में पाकिस्तान की आला अदलिया में एक बड़े जज बने। एसएम जफ़र कई तसानीफ के खालिक हैं। उनकी मशहूर ज़माना किताब मेरे मशहूर मुकदमे कानूनी अदब में एक मुमताज़ मकाम रखती है। बाकी किताबों में अदालत में सियासत, अवाम, पार्लियामेंट और इस्लाम डिक्टेटर कौन शामिल है। दोस्तों, 1965 में पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग के वक्त एसएम जफ़र पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर कानून थे। अपनी तसनीफ़ मेरे मशहूर मुकदमे में उन्होंने अपने अहद के बड़े बड़े मुकदमात जिसमें वह बतौर वकील पेश हुए को आसान फहम ज़ुबान में लिखा है। किताब के पहले मुकदमे का अहवाल लिखते हुए कहते हैं कि साल 1953 में मुल्क की नामवर गुलकारा मैडम नूर जहाँ के ख़िलाफ़ लाहौर की एक सिविल अदालत में उनकी मुलाज़मा ने मुकदमा दायर कर दिया। एसएम जफ़र लिखते हैं कि मुकदमा ये था कि निगत नामी मुलाज़मा का इल्ज़ाम था कि उन्हें मैडम ने हिरासा किया और इज़्ज़त नफ्स मजरूह की। मैडम नूर जहाँ ने शहर की चोटी के वकील सरदार इकबाल को अपना मुकदमा सौंप दिया। सरदार इकबाल ने इस केस की तैयारी की जिम्मेदारी एसएम जफ़र को सौंप दी। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि सरदार इकबाल ने उन्हें सिविल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 205 तैयार करने को कहा, जिसमें किसी पर्दादार खातून को अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल है। एसएम जफ़र कहते हैं कि वो ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गए कि मैडम नूर जहाँ को पर्दादार खातून कैसे साबित किया जा सकता है, जिस पर सरदार इकबाल ने उन्हें बताया कि ये तो कानून है। दोस्तों, किस्सा मुख्तसर, इस केस में मैडम नूर जहाँ बुरके में अदालत में पेश हुई। बादअज़ा उनकी हाजिरी माफ़ी भी हो गई और अपनी मुलाज़मा से सुलह भी हो गई। मेरे मशहूर मुकदमे में एक जगह 71 में मुल्क के 2 लख्त हो जाने के बाद के वाक़यात में से एक नकल करते हुए एसएम जफ़र लिखते हैं कि कुछ अफराद पर फौजी बगावत का मुकदमा अटक कला में चलाया जा रहा था। ये मुकदमा उनको मिल गया। दोस्तों, इस मुकदमे को अटक साजिश केस के तौर पर याद किया जाता है, जिसमें कई फौजी अफसरों पर बगावत का इल्ज़ाम था। एसएम जफ़र कहते हैं कि अदालत का जज भी फौजी था। ये बात मुकदमे में साबित हो गई थी कि फौजी अफसरों में गम व गुस्सा मुल्क के टूटने की वजह से था, जिसकी वजह से उन्होंने बगावत की। एसएम जफ़र कहते हैं कि इस अदालत के जज ने खुद मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। ये जज ज़ियाउल हक थे, जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से बंदूक के ज़ोर पर हटाया और ख़ुद मुल्क संभाल लिया। एसएम जफ़र कहते हैं कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के बाद उन्होंने उन्हें ख़त लिखा और याद दिलाया कि इन फ़ौजियों का तो कसूर ही नहीं था, असल बगावत तो आपने खुद की है। इस ख़त के बाद ज़ियाउल हक ने वो तमाम मुल्ज़िमान रिहा कर दिए। दोस्तों, एसएम जफ़र का एक और मशहूर मुकदमा शबनम रेप केस है। ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान की मशहूर फिल्म स्टार शबनम के घर डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें डाकुओं ने मशहूर फिल्म स्टार शबनम के साथ उनके बेटे और खावंद रोबिन गोश को सामने बांधकर गैंग रेप किया था। इस वाक़ये में फ़ारूक बंदियाल और उनके दीगर दोस्त मुलव्विस थे। फ़ारूक बंदियाल ने अपने दीगर दोस्तों के साथ मिलकर मुख्तलिफ पाकिस्तानी अदाकाराओं के साथ गैंग रेप की वारदातें की थीं, जिनमें अदाकारा ज़मुर्द और शबनम का नाम नुमाया है। जिस वक्त अदाकारा शबनम के साथ ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उनका बेटा रोनी पाकिस्तान आया हुआ था। वाज़ेह रहे कि उनका बेटा लंदन में ज़ेरे तालीम था। इन लोगों ने शबनम के खावंद मौसीकार रोबिन गोश, बेटे रोहनी और शबनम के सेक्रेटरी खालिद को कुर्सियों के साथ बांधकर उनके सामने शबनम की आबरू रेज़ी की थी। दोस्तों, इस अफसोसनाक अमल के बाद वो लोग अदाकारा शबनम के घर से माल और दौलत लूट कर फरार हो गए थे। चंद दिनों बाद इन अफराद ने बाजार हुसन में चंद अनामी तवाइफ के कोठे पर मुचरा देखते हुए तलाई जेवरात निछावर किए। ये जेवरात उन्होंने अदाकारा ज़मुर्द के घर से चुराए थे। बादअज़ा चंद अनामी तवाइफ ये जेवरात फरोख्त करने नीला गुंबद के करीब इसी सुनार की दुकान पर चली गईं, जहाँ से अदाकारा ज़मुर्द ने ये जेवरात खरीदे थे। यूं चंदा की निशानदही पर मोहतरम फ़ारूक बंदियाल साथियों समेत पकड़े गए। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ और इन तमाम अफराद को सजाए मौत सुना दी गई।
बादशाह फारूक बंदयाल के वालिद ने 1 अरब मुल्क के हुक्मरान की सिफारिश के जरिए फारूक बंदयाल की सज़ा माफ़ करवा दी थी। दोस्तों, वकार अहमद ज़फ़र साहब की ज़िंदगी का वाक़या सुनाते लिखते हैं कि एसएम ज़फ़र का शुमार उन वकला में होता है जिन्हें कभी क्लाइंट की तलाश ना रही, बल्कि हमेशा क्लाइंट उनकी तलाश में रहे। लोग उन्हें अपना वकील करने के लिए रेफरेंस तलाश करते रहे। एक बार उनके ऑफिस में हस्बे मामूल मेरा उनके साथ मुकालमा जारी था कि उनके सेक्रेटरी गुलाम नबी ने बताया कि ताहिरा सैयद, जो कि उनकी अहलिया की छोटी हमशीरा हैं, उनका फ़ोन आया है। ताहिरा सैयद साहिबा ने एक ब्यूरोक्रेट, जो कि बहुत बड़े ज़मींदार भी थे, उनका मुकदमा लड़ने की सिफारिश की। दोस्तों, कुछ देर बाद वो ब्यूरोक्रेट भी तशरीफ़ ले आए। एसएम ज़फ़र ने बड़े तहम्मुल के साथ उनकी बात सुनी, फिर फरमाया कि फ़ला वकील के पास तशरीफ़ ले जाएं। ज़मीनों के मुकदमात के हवाले से वो बड़े माहिर वकील हैं, आप उनसे मेरा भी जिक्र कर दीजिएगा। वो आपकी इज़्ज़त अफजाई करेंगे और फ़ीस में भी रियायत कर देंगे। मगर इन साहब का इसरार था कि आप ही मेरा मुकदमा लड़ें। कहने लगे कि ताहिरा सैयदा साहिबा ने भी आपसे बात की होगी। दोस्तों, ज़फ़र साहब ने कहा कि हाँ, ताहिरा का फ़ोन आया था। मैं आपको आपके बेहतर मफाद में बतला रहा हूँ कि ज़मीनों के मुकदमात के हवाले से वो बड़े बासलाहियत वकील हैं। आप एतमाद के साथ उन्हें मेरे हवाले से मिल लीजिए। अब इन साहब के जहन में ये ख्याल आया कि शायद एसएम ज़फ़र ताहिरा सैयद साहिबा की सिफारिश की बिना पर मुझसे पूरी फ़ीस ना मिलने के ख्याल से केस नहीं ले रहे। अचानक उन्होंने अपने साथ लाया हुआ नोटिस से भरा हुआ ब्रीफ केस ज़फ़र साहब की मेज़ पर रख कर खोला, जिसमें कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपए तो होंगे। कहने लगे, जितनी फ़ीस आप कहेंगे मैं 1 रुपया भी रियायत करने के लिए आपको नहीं कहूँगा, और फिर मेरे मुकदमे का जो भी नतीजा निकलेगा वो भी मुझे मंजूर होगा। दोस्तों, इन साहब ने ये भी कहा कि मुझे मुकदमा हारने का भी कतई कोई अफसोस नहीं होगा। प्लीज़ आप ही मेरा मुकदमा लड़ें। एसएम ज़फ़र ज़ेरे लब मुस्कराए, फरमाने लगे, भाई मैं आपके बेहतरीन मफाद में उन वकील साहब के पास भिजवा रहा हूँ जिनका इस किस्म के मुकदमात में बड़ा नाम है। जब आपके मुकदमे का फैसला होगा तो आप मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। वो ब्यूरोक्रेट बड़े बोझल दिल के साथ कुर्सी से उठे और वहाँ से रुखसत हो गए। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में वो कुछ अरसा मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे। इसके बाद 2006 में वो सेनेटर मुंतखब हुए। 2014 में उन्होंने वकालत और सियासत दोनों से रिटायरमेंट ले ली। ज़फ़र के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटों के नाम अली तारिक और आसिम ज़फ़र हैं, जबकि बेटी का नाम रोशाना ज़फ़र है। उनकी वफ़ात 19 अक्टूबर 2023 को हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।